दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। लोग परेशान हैं, ठंड से ठिठुर रहे हैं। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है, इसके बावजूद भी ठिठुरन कम नहीं हो रही है। अधिकतम तापमान में गिरावट और साथ ही पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं ने लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ऐसे ही मौसम बने रहने के आसार हैं। साथ ही कड़ाके की ठंड के साथ साथ कोहरा भी बढ़ेगा, इसलिए आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ से मैदान तक सूखी ठंड की मार से लोग परेशान हैं। मैदानी इलाकों में कोहरा मुसीबत बढ़ा रहा है, जबकि पहाड़ में कड़ाके की ठंड से झील झरने धीरे धीरे बर्फ में तब्दील हो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड, कोहरे और प्रदूषण का डेडली कॉकटेल का सितम जारी है। लगातार जो लोग हैं वो ठंड से परेशान हैं और जो घना कोहरा है वो भी लगातार बना हुआ है। एक बार मैं आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। हालांकि पहले से थोड़ी कमी आई है और जो विजिबिलिटी है वो भी थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन अभी मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिन तक इसी तरीके से विजिबिलिटी बनी रहेगी। जो घना कोहरा है वो छाया रहेगा और अगर हम तापमान की बात करें तो ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। दिल्ली में आज और कल जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूरे उत्तर भारत में जो इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ उत्तराखंड के मैदानी जिलों में कोहरा और शीतलहर के अटैक से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। वहीं तापमान भी लगातार गिरता जा रहा है। रुड़की में सुबह सवेरे कोहरे की सफेद चादर पूरे शहर को अपने आगोश में ले रही है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से गाड़ियां चलाने में भी भारी परेशानी हो रही है। वहीं शीतलहर की मार से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं निगम ने सड़क के किनारे रहने वाले असहाय और गरीब लोगों को रैन बसेरे की भी व्यवस्था की है, ताकि कोई सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे न सोए। रैन बसेरा नगर निगम कॉम्प्लेक्स में एक रैन बसेरा है, जिसमें अभी 12 बेड हैं और फिलहाल एक आदमी आया था परसों, लेकिन वो भी रात भर केवल रहा चला गया। उसके बाद अभी फिलहाल खाली है। और मैं आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहता हूँ कि अगर कोई बेसहारा कोई लोग हैं कि जो रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा रैन बसेरा खुला हुआ है, यहाँ आके रह सकते हैं। और हम भी जो बेसहारा लोग हमें मिलते हैं उनको हम प्रेरित करते हैं कि यहाँ पे आकर रहें। मैदानी इलाकों में कोहरे की मार है तो पहाड़ में कड़ाके की ठंड से नदी, झरने और पानी के प्राकृतिक स्रोत जम गए हैं। वहीं 12 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी नहीं होने से किसान परेशान हैं, क्योंकि खेतों पर संकट मंडरा रहा है। इसके साथ ही मौसम की बेरुखी की वजह से पहाड़ों पर सैलानियों का रुख भी कम हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल के साथ चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। नोएडा में ठंड, कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी है। आज नोएडा का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 9 जनवरी के आसपास बारिश होने के आसार हैं। इसके चलते आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी, साथ ही कोहरा और प्रदूषण भी देखने को मिल रहा है। आज नोएडा में AQI 300 दर्ज किया गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पाया गया, जो कि काफ़ी गंभीर श्रेणी में आता है। और बारिश के चलते ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी और ठंड के साथ साथ जो कोहरे की मार है वो भी लोगों पर पड़ रही है। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों ही जगहों पर ये हाल है। सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। ठंड, ठिठुरन और शीतलहर का प्रकोप जारी है। नोएडा की बात करें तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया है, वहीं अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री दर्ज किया गया है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विशेषज्ञों का अगर माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में और ठंड बढ़ेगी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं 9 जनवरी के आसपास बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिन जो है वो सर्द होंगे। इसके अलावा प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है और आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। इस समय हम यहाँ मौजूद हैं। कोहरे और
जो प्रदूषण है उसका कॉकटेल देखने को मिल रहा है। सड़कों पर आप देखेंगे कि किस तरीके से वाहन जो चल रहे हैं वो धीमी गति से चल रहे हैं और इसके अलावा हेडलैम्प्स अपनी गाड़ियों के जलाकर चल रहे हैं। आप सामने भी देखेंगे कि एक बिल्डिंग है जो पूरी तरीके से गायब है और कई मंजिला इमारत है, करीब 80 मंजिला इमारत एक बिल्डिंग सामने है, लेकिन वो पूरी तरीके से धुंधली है इस स्मॉग और फॉग के चलते। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी भी 300 के करीब दर्ज किया गया है और दिल्ली का 300 से ज्यादा, यानी रेड जोन में अभी भी स्थिति बनी हुई है। लिहाजा जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है क्योंकि कोहरे और प्रदूषण के चलते विजिबिलिटी कम हो जाती है। लगातार जिला प्रशासन द्वारा यही अपील भी की जाती है कि जब आपको सड़कों पर स्मॉग या फॉग दिखे तो हेडलैम्प्स और लाइट्स जलाकर चले लगातार, और जो इंडिकेटर्स है वो भी जलाकर ही चले। घटनाओं को मिनिमाइज करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिला प्रशासन में ओपीडी बढ़ी है उन मरीजों की जिनको हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं और इसके अलावा जो फालिस की बीमारी है वैसे मरीजों की संख्या भी अब देखने को मिल रही है। इसलिए लगातार अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें और घरों से बेवजह ना निकले। खासतौर पे बुजुर्गों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। कैमरामैन सोनू के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। कोहरे और ठंड ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। ट्रेन अपने तय समय से काफी लेट चल रही है और इससे यात्रियों को परेशानी जरूर हो रही है। फिलहाल कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 2 दर्जन से अधिक ट्रेनें लेट हो गई हैं। वंदे भारत, राजधानी और साथ ही शताब्दी समेत लगभग सभी कई घंटे लेट चल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल कोहरे से राहत मिलने वाली नहीं है, बल्कि अब कोहरा और बढ़ेगा। ठंड और कोहरे ने ट्रेन की रफ्तार पर विराम सा लगा दिया है। क्या वंदे भारत, क्या शताब्दी, क्या एक्सप्रेस ट्रेन, क्या मेल और क्या राजधानी, सभी ट्रेनें लगभग 1 से 2 घंटा और 3 घंटा तक लेट चल रही हैं। इस ठंड और कोहरे का असर वंदे भारत पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है क्योंकि वंदे भारत ट्रेन सुपरफास्ट ट्रेन आज की डेट में कही जा रही है ये भी 1 से 1.5 घंटा विलंब से चल रही है। और ऐसे में रेल के अधिकारियों का ये साफ कहना है कि दुर्घटना से देर भली। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो तस्वीरें आप देखिए, आपको दिखा रहे रेलवे स्टेशन से, जहां पर अमित गंजू आपको जानकारी दे रहे थे कि लगभग सभी ट्रेनें यहां पर कई घंटे लेट चल रही हैं। ऐसे में वंदे भारत या फिर शताब्दी की बात कर ले तो ये समय से पहले भी पहुंचती हैं और अधिकतर समय पर पहुंचती हैं, लेकिन अभी मौजूदा हालात में वंदे भारत और शताब्दी भी काफी ज्यादा लेट हो गई है। तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ आपको कोहरा ही कोहरा नजर आएगा। अस्पतालों में भी मामले काफी ज्यादा बढ़ गए संक्रमण के। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सड़कों पर कोहरा ही कोहरा पसरा हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरा और ज्यादा बढ़ेगा और साथ ही मकर संक्रांति तक ठंड बढ़ने की उम्मीद है। उसके बाद में ये जानकारी कि कम हो सकती है।